श्रद्धेय उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज साहब, जिनके विषय में जो बोला गया उसका तो मैं अनुमोदन करता ही हूँ, उसको अपने सामने सुना ही है। सोसया ने एक मत, ये जो उक्ति चलती है उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज साहब के विषय में, उस उक्ति को थोड़ा सा चेंज करके बोला जा सकता है कि उनके संपर्क में जो भी आया उनके विषय में एक मत ही हुआ है, अनेक मत हो ही नहीं पाया है। जैसे शक्कर का स्वाद कोई भी लेगा तो मीठा ही लगेगा, वैसा उनका जीवन इतना ट्रांसपेरेंट कि कोई भी आया है तो उनके साथ जीव है पलों की अनुभूतियां, अभिव्यक्ति और एहसास, वो सबका एक समान ही मिलेगा आपको। फिर वो मैं हो या और कोई हो, जो भी उनके सानिध्य में रहा, जितने भी पल रहा, कहने में कोई संकोच नहीं कि उनके साथ बीते हुए पल उनके नाम के समान ही जीवन की मूलभूत धरोहर बन जाती थी। जो वो देते थे वो मौलिक होता था, मूलभूत होता था। मुझे वो प्रसंग में उनके श्रद्धांजलि सभा में दे चुका हूं, जब पहली बार स्वतंत्र चतुर्मास करने के लिए प्रवर्तक सिंह के साथ जोधपुर जा रहे थे और निमच्छ मुलाकात हुई, दर्शन हुए। उसके पहले का परिचय थोड़ा दूर दूर का था, लेकिन उस दिन एक संत ने, मेरे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने कर्म के विषय में थोड़ी ट्रेडिशनल बात कर ली और मैंने उस बात को थोड़ा सा मेरे तरीके से बड़े रखा कि नहीं, कर्म तेरी लीलारे अपरंपार, जो हमेशा अपने यहाँ का पल पल होता है। और मैंने उस बात को कहा कि कर्म की लीला परंपरा नहीं तो धर्म की लीला परंपरा है। कर्म की गति टारी जा सकती है, धर्म की गति नहीं टारी जा सकती है, और कर्म की गति टारने के लिए धर्म है। प्रवचन हुआ, उसके बाद उन्होंने गीत गुनगुनाए। शाम के समय में हम धाकड़ जी के पेट्रोल पंप पर थे और प्रतिक्रमण होने के बाद वो आए और कंधा पकड़ा, बोले उठ चल, और उस पेड़ के नीचे लेकर के गए। मैं थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा था कि आकस्मिक रूप से आए और ले चले, बोले चल उधर बैठकर बात करनी है। और जब बात की शुरुआत हुई तो बोले, बड़े सुंदर शब्दों में कहा उन्होंने, लेकिन वो सुंदर शब्द में दोहराऊंगा नहीं। और उन्होंने उस दिन सारी रात 2:30 बजे तक जो संवाद का, चर्चा का आनंद जीवन में लिया, ऐसे ऐसे निरागस बन करके, इनोसेंट बन करके वो जिज्ञासा प्रस्तुत करते। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी परीक्षा ले रहे, चेक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन बात के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि वो किसी की परीक्षा नहीं लेते थे, वो किसी की समीक्षा नहीं करते थे, वो प्रतीक्षा करते थे लेकिन समीक्षा कभी नहीं करते थे। उन्होंने कभी किसी को वेटिंग नहीं कराया, लेकिन स्वयं वेट जरूर करते थे। बहुत गहराई से उनके साथ वो पल बीते। जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि कभी भी वो छोटे संत को अपने बाद में बुलाते थे, पहले नहीं बुलाते थे। एक पूरी परंपरा जो चली है समाज में, उसके खिलाफ वो चलते थे। प्राय हमेशा अपने यहाँ का एक ट्रेडिशन है कि बड़े संत बाद में प्रवचन शुरू करते हैं, लेकिन जब भी मैं उनके साथ रहा हूं, जहां भी साथ में रहा हूं, मैंने देखा को भीलवाड़ा हो कि उदयपुर हो कि नीमच हो कि निम्बाहेड़ा हो, बड़ा फंक्शन हो कि छोटा फंक्शन हो कि गांव का प्रवचन हो, प्रवचन की शुरुआत वो करते थे और उसके बाद छोटे संतों को बोल रहे थे। मुझे बड़ा अटपटा सा लगता था। मैंने बहुत आग्रह किया, बोले नहीं,
हमने बहुत सुनाया, बोले अब तुम्हारा फ्यूचर तुम सुनाओ। ये छोटे संतों के प्रति आस्था, ये विश्वास, अपने भविष्य में इन्वेस्टमेंट करने का उनका दृष्टिकोण, यदि गृहस्थ के जीवन में और आज के समाज जीवन में आ जाए तो घर के और समाज के सारे संघर्ष ही समाप्त हो जाए। कि छोटों को मौका देना, छोटों को स्पेस देना, छोटों को खिलने देना, छोटों को सपोर्ट करना। आज इसका बहुत अभाव, शायद मैंने ये लक्षण तो ये क्वालिटी और किसी में देखी ही नहीं, कि जो छोटों को प्रस्तुत करने के लिए स्वयं को वोट में रख ले। उस दिन भी कहा था, आज भी कई लोगों ने कहा है कि कितनों का अन्नदाता चला गया। सच में बोली में तो हम सब संतों को लोग अन्नदाता कहते हैं, लेकिन रियल में अन्नदाता बनकर के कोई जिया है तो एक ही संत है। न जाने जिनकी वात्सल्य के कारण से कितने घरों में चूल्हे जलते थे। कोई संस्था नहीं बनाई उन्होंने, और उनके अपना सोच था कि साधर्मिक की व्यवस्थाएं संस्था के बैनर से नहीं होनी चाहिए। साधर्मिक वात्सल्य का ये गजब का उनका काम करने का वो तरीका, कि किसी साधर्मिक का अकाउंट नहीं बनना चाहिए, संस्था के मीटिंग में उसका नाम नहीं आना चाहिए। उसके पास साधर्मिक वात्सल्य तो पहुंचना चाहिए, लेकिन संस्था के राजनीति से नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे सैकड़ों उनके भगत जो मनी ऑर्डर के रूप में उपाध्याय जी का प्रसाद पाते थे। एक ही संत था कि जिसके पास मनी ऑर्डर के फॉर्मों का प्रसाद मिलता था। कोई सेवा मांगने के लिए आ जाए तो अपनी सेवा नहीं कहते थे। उन दुखियों के वो सच में परमात्मा थे। जो रहमत तुमने बरसाई, वो तो उसी फील करते हैं कि जिन पर वो बरसी है। कोटा में कितने लोग पहुंच पाए मुझे पता नहीं, लेकिन उस दिन सबसे ज्यादा किसी ने आंसू बहाए होंगे तो उन लोगों ने बहाए होंगे कि जिनके कारण से उनका परिवार चल रहा था। मैं आज इस श्रद्धांजलि सभा में जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह करूंगा कि जिन्हें जिन्हें उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज साहब का ये सेवा करने का अवसर मिला है, उस मनी ऑर्डर के क्रम को बनाए रखें। हम तो शब्दों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम तो भावों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन वे गुरु भक्त हैं। क्रियात्मक रूप से श्रद्धांजलि उनको देने का अपना क्रम बनाए रखें। किसी को एहसास न होने दे कि वो चले गए तो वो अनाथ हो गए। ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि जिनके छत्र बनकर के वो जिए, उनका छत्र बरकरार है। मेरे पर उनका बहुत अनुग्रह रहा है। मैं जिस महावीर बाग में बैठ करके बात कर रहा हूं, जहां चतुर्मास कर रहा हूं, जब मैंने चतुर्मास के लिए यहां प्रवेश किया तो बहुत गहराई से किसी शेख के मुझे
व्यक्ति की मुझे गहराई से वेदना हुई तो उनकी हुई थी। मैं लायक नहीं हूं, ये मुझे पता है, लेकिन मेरे पर कृपा उनकी बहुत बरसी। और मेरी तो फिलॉसफी के लायक पर कृपा नहीं बरसती, हमेशा नालायक पर कृपा बरसती है। और उनके नजरों में नालायक बनने में मुझे मजा आती थी कि उनकी कृपा बरसती थी। जो उस सम्मेलन में सहभागी थे उनको पता है कि उस सम्मेलन में जिस तरीके से उन्होंने मेरे पर कृपा बरसाई, वो एक मिसाल है। मुझे उस बात की कोई गम नहीं है कि उनके प्रयासों को स्वीकार नहीं किया गया, मैंने उसका गम नहीं, मुझे कुछ भी। मैं मस्त हूं कि उनकी कृपा मेरे पर बरसी। उनकी कृपा में ही मेरे लिए सब कुछ है। और मेरे पर कृपा बरसाने की सजा उनको मिली, ये भी इतिहास है। लेकिन धन्य उस महापुरुष को जो सच में दिवाकर के विरासत जीता गया। दिवाकर के नाम की माला गिनने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन दिवाकर के विरासत को जीने वाला महापुरुष, जितने से गहराई से दिवाकर की विरासत को जिया, और उसी का यह प्रमाण है कि वही पुण्य भूमि, वही रविवार, इससे बढ़कर के, क्योंकि दीक्षा तुम्हारे हाथ में हो सकती है, लेकिन अंतिम सांस तुम्हारे हाथ में नहीं होती है। और वो अंतिम सांस यदि उनकी भावना के अनुसार छूटी, न केवल जन्म भूमि की भावना, लेकिन अपने गुरु का ही वार रविवार चुनना, ये उनके अपने गुरु के प्रति कितना गहरा लगाव, कितनी गहरी आस्था, कितना गहरा समर्पण था, उसका एक ज्वलंत प्रमाण वो दे करके गए। और उनको जो जानते थे, उन लोगों से जब मेरी बात हुई, पहले तो बोले हमारे साहब वो रविवार ही चुनेंगे। होने के पहले लोगों ने बताया था कि वो रविवार ही चुनेंगे, क्योंकि उनके गुरु का वार रविवार है। धन्य, दूसरा कोई शब्द उनके लिए नहीं, कोई शब्द ही नहीं उनके लिए धन्य के अलावा। जैसे वो जिए, जैसे वो बरसे, जिस तरीके से उन्होंने विदा ली, वो सब धन्यता के ही शब्दों में समाता है। इस जन्म की तो बात ही अलग है, लेकिन जन्म के आखिरी क्षण तक उनका वात्सल्य मेरे जीवन में जीवंत रहेगा। उनके साथ बीते हुए पल, उनके साथ जिए हुए पल कभी अतीत की धरोहर नहीं बनेंगे। उनके साथ जिए हुए पल मेरे जीवन में सदा वर्तमान ही रहेंगे। उनका वो आलंबन, आपने बुलाया, आपने सुना, बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ है महसूस करने के लिए। काश ऐसा लगता है आज कि श्रुत केवली होता तो बहुत बोलने मजा आ जाती। कि श्रुत केवली का ही ये सामर्थ्य है कि अपने हर भावों को शब्द देने में समर्थ होते हैं। आज उसकी एक फीलिंग होती है कि अपने भाव को शब्द दे नहीं पा रहे। इतना शब्दों का अभाव कभी पीड़ा नहीं देता था, आज वो पीड़ा दे रहा है।
कि उनके साथ जिए हुए पलों को, उनके अनुभूतियों को उतनी गहराई से शब्द देने के लिए नहीं मिल रहे, लेकिन विश्वास है कि उन्होंने कभी शब्दों को नहीं सुना तो दिल के संगीत को सुना है, भावों को सुना है। वे मेरे भावों को जरूर समझ के लेंगे। और ये बोल तो रहे हैं हम सभी के लिए, बाकी वो तो केवल भावों के ही पुजारी थे और भाव के ही देव थे। ऐसे उपाध्याय श्री जी के लिए जो भी उनसे जुड़े हैं वो कभी उनसे बिछुड़ न पाए और बिछुड़ नहीं पाएंगे। तन से बिछुड़ने के बाद भी उनसे जुदा होना संभव नहीं है। काल तूने उनसे हमसे छीन लिया है, लेकिन तू हमसे उनको छीन नहीं पाएगा। काल तूने हमसे उनको छीन लिया, ये तेरा भ्रम है। तूने उनसे हमारे तन को छीना है, तो उनके मन को हमसे जुदा कभी न कर पाएगा। काल ये तेरी हार है, तो मत समझ के तेरी जीत हुई है। तो हरा है, तूने तो उस काया को छीना है जो काया नश्वर थी, लेकिन उनका चैतन्य, उनका मन कोई हमसे छीन सके ये संभव नहीं है। और उसी अनुभूति में डूबते हुए उनके चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित है। ओम शांति।